और खबर है उज्जैन के तराना से, जहां हिंसा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। तो अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तराना में धारा 163 लागू है। 24 घंटे में यहां 2 बार हिंसा हुई। आगजनी, बवाल, हिंसा का प्रयास, इस तरह का पूरा मामला सामने आया था। महाकाल नगरी में अशांति फैलाने वालों पर सख्ती जारी है। तराना में धारा 163 लागू है। 24 घंटे के बाद भीतर यहां 2 बार हिंसा भड़की थी। इस मामले में अपडेट ये है कि गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने हिंसा फैलाई थी। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। वीकेंड पर उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ और वादियां बर्फ से ढक चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंधार में भारी बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड के चौकरी, बेरीनाग और गंगोली हाट से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिमला से तस्वीरें सामने आई है। पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। लगातार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से खूबसूरत तस्वीरें मिल रही हैं। तो मनाली में पहाड़ सफेद हो गए हैं। 2 से 3 फीट तक यहाँ बर्फ जमा है। घरों की छतों पर भी इसी तरह से सफेद चादर बर्फ की दिख रही है। तो बर्फबारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र गुलजार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लद्दाख और मनाली की। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। सैलानी इसी का इंतजार कर रहे थे। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर और दूसरी तरफ लद्दाख में बर्फबारी का मनमोहक नजारा आप देख रहे हैं। पूरी वादियां हैं वो बर्फबारी से ढक चुकी हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं भारत के, वो उस समय बर्फबारी से पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक भारी बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इस जगह की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है कि बर्फबारी के बाद किस तरीके से यहां पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में बर्फबारी के बाद जब छत से बर्फ गिरी तो लगभग 7 फीट से ज्यादा बर्फ की ढेर जो है वो यहां पर देखी जा सकती है। तो आप इसी तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का आलम जो है इस वक्त मनाली और इसके आसपास के इलाकों में जारी है। एक और ताजा अपडेट ये है कि मनाली से कुल्लू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी बर्फबारी के बाद फिसलन ने कई सारे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। और इसी सिलसिले में नवादा के जंगल में शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। खुफिया सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस टीम ने आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही मौके पर मौजूद हजारों लीटर महुआ घोल को भी नष्ट किया गया। तस्वीर आप देखिए, जो कच्चा लैन है वो बरामद करके यहाँ उसको नष्ट किया गया। और दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके की एक गली से मारपीट का एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया। 2 पड़ोसी परिवारों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते महिलाओं और पुरुषों की भीड़ और साथ ही हाथापाई में तब्दील हो गई। गली में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन मारपीट की तस्वीरें देखिए। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब एक दूसरे पर हाथापाई करते नजर। और दिल्ली पुलिस ने चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी के पैर में गोली लगी है। साउथ ईस्ट दिल्ली इलाका जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, आरोपी पर आर्म्स एक्ट और चेन स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज थे। ओखला, कालकाजी और पुल प्रहलादपुर इलाके में हुई स्नैचिंग में यह आरोपी शामिल था। दिल्ली में हाफ एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई है। चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। तस्वीर आप देखिए, एनकाउंटर स्पॉट जहां से एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट में भी इसकी तलाश थी। चेन स्नैचिंग के भी कई मामलों में इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।